तो दोस्तों मैं जिसान आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ पर। बच्चा आज बहुत ही बेहतर और शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वर्गमूल। पूरे बुक का सबसे छोटा चैप्टर बच्चा वर्गमूल है ना। पिछले वर्ष जितने भी पेपर हुए एक या दो क्वेश्चन बच्चा आता ही है, जैसे जैसे यूपीपी है ना, इसमें एक दो क्वेश्चन आता है, और यूपीएसआई हो गया है ना। तीसरा हो गया एसएससी जीडी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वैकेंसी बच्चा नवंबर में आने वाली है, ठीक। चौथा हो गया एसएससी। ये चार पेपर ऐसे हैं जिसमें एक दो क्वेश्चन आता ही है, जैसे एक हो गया रेलवे, ठीक है बच्चा। तो वर्गमूल को आप लोग हल्के में न लीजिए, आज बहुत बेहतर ढंग से वर्गमूल को बताते हैं। इसमें एक होता है डिजिटल सम, वो भी बच्चा आप लोग को हम बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए। इसका बच्चा वर्गमूल निकालना है तो डिजिटल सम लगा देंगे। डिजिटल सम क्या होता है बच्चा? 9 आएगा तो 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। कैसे देखते हैं? 9 का मतलब 0 कर देंगे, 1 1 1 2 2 1 3 3 6 9, पूरे 9 का मतलब क्या हो गया? 0। अंदर क्या बच रहा है? 0, तो इसका मतलब है 0। अब ऑप्शन को चेक करेंगे, जिस ऑप्शन में बच्चा 0 आएगा उसका राइट आंसर होगा। चलिए चेक करिए, 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0, यहाँ पे 6 बच रहा है, नहीं होगा। क्या बचना चाहिए? 0। यहाँ पे आइए, 9 का मतलब 0, 4 5 9, 9 का मतलब 0, इसीलिए चमकता हुआ आंसर क्या आ गया? 954। इसका 954 वर्गमूल होगा बच्चा, बाकी ये सब नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, इसका वर्गमूल बताना है। तो डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम होता है 9 का मतलब 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 1 9, 9 का मतलब 0, 8 1 9, 9 का मतलब 0, क्या बच रहा है? 1, 1 का मतलब √1 का मतलब 1। अब ऑप्शन को चेक करिए, जिसमें 1 आएगा वही उसका राइट आंसर होगा। चेक करिए, 9, 9 का मतलब 0, 10 का मतलब 1 होगा, 1 आ गया, 1 यहाँ पे है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ गया? 109। इसका वर्गमूल होगा 109। और बच्चा अब नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे है 9, 9 का मतलब 0, 1 1 2, नहीं होगा। ये होगा 3, ये भी नहीं होगा। 1 1 2 नहीं होगा, यहाँ पे भी एक वर्गमूल निकालना है हम लोग को। तो डिजिटल सम बताए हैं बच्चा कि 9, 9 आया तो 9 का मतलब क्या कर देंगे? 0। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चा? चलिए इसको डिजिटल सम का मतलब सबको जोड़ लीजिए। 5 1 6, 6 2 8 8 2 10 10 7 17 17 5 22 22 6 28, 28 का मतलब 28, 28 हो गया। 28 को क्या लिख सकते हैं? 8 2 10, 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 1, एक √1 का मतलब 1 आ गया। अब ऑप्शन को चेक करिए, जिसमें 1 आएगा वही उसका राइट आंसर होगा। चेक करिए, 1 1 2 2 8 10 10 6 16, 16 का मतलब क्या हो गया? 6 1 7, ये नहीं होगा। 9 का मतलब 0, 2 4 6, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 का मतलब बच्चा क्या आएगा? 1, यही इसका राइट आंसर हो गया। 1234 इसका वर्गमूल है, ठीक है। वीडियो समझ में आ गई हो बच्चा? बहुत बेहतर ढंग से बताया जा रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा आ गया है, वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। वर्गमूल में अंकों की संख्या बताने के लिए सीधा सा शॉर्टकट है बच्चा। इसमें अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चा ये 7 सम है कि विषम? आप बोलोगे सर ये विषम है, तो विषम है तो एक जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। इसमें एक जोड़ो 8 बनेगा, 8 को 2 से भाग कर दोगे तो इसका सीधा सा चमकता हुआ आंसर आ जाएगा। 4 अंक बनेंगे, 4 अंक बच्चा। क्वेश्चन पे आते हैं, इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चा? इससे पहले एक क्वेश्चन कराया गया है, इसमें अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चा कितने अंक है? 8। 8 सम है कि विषम? बोलोगे सम है। सम है तो डायरेक्ट इसको 2 से भाग कर देंगे बच्चा, 2 से भाग कर दो, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी? चमकता हुआ आंसर 4। बच्चा इसका सीधा सा शॉर्टकट है, विषम है तो एक जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, अगर सम है तो डायरेक्ट 2 से भाग कर देंगे, अंकों की संख्या मालूम चल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जा गया है स्क्रीन पे, पढ़िए। 1 से लेकर यहाँ तक 9 तक है और 9 के बाद अपोजिट है। वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। इसमें सारे अंक गिन लीजिए कितना है? यहाँ तक की है 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17। बोलो भाई 17 सम है कि विषम? आप बोलोगे सर ये विषम है, तो विषम है तो क्या कर देंगे? इसमें एक जोड़ देंगे, 17 में एक जोड़ो 18, 18 को बच्चा 2 से भाग कर देंगे, इसका चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? वर्गमूल में अंकों की संख्या बोलो भाई कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। आप लोग को बेहतर ढंग से अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को बच्चा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? इसका वर्गमूल बताना है। तो 121 का वर्गमूल बच्चा आप सब लोग जानते हो 11 होता है, प्लस इसका वर्गमूल बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 के बाद अपोजिट है तो जहां तक 3 है वहां तक 1 1 1 लिख देंगे, इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है।
फिर चलिए 1 2 3 4, 4 के बाद देखिए अपोजिट चल रहा है ना, घटते क्रम में 4 तक गया तो इसलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 बार 1। इसलिए यहाँ पे बोलो बच्चा आप लोग क्या आएगा, इसका वर्गमूल कहाँ तक गया है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद घटते क्रम में है तो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक, अब सबको बच्चा ऐड कर लो, यही इसका वर्गमूल आ जाएगा। चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा, 12,344 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो समझ में आ गई है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट के अंदर है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39। बच्चा इसको सॉल्व करिए तो इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 3 की पावर 38 कॉमन है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, पूरा पूरा निकल गया 1 बचा, और 3 की पावर 38 निकल गया तो 3 की पावर 1 बच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए या न लिखिए, तो 3 की पावर ये हो जाएगा 38 और गुणे 3 1 4 हो गया। अब इसका वर्गमूल आप लोग निकालिए, तो 4 का वर्गमूल आप सब लोग जानते हो 2 आ जाएगा, गुणे 3 की पावर 38 है, इसको बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 19। यही इसका बच्चा चमकता हुआ आंसर 2 गुणे 3 की। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए। इसमें भी अभी इससे पहले बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया गया है। इस दोनों में क्या कॉमन है, 3 की पावर 34, पूरा पूरा निकल गया, 1 बचा। यहाँ पे 3 की पावर 35 है, 34 बाहर है तो 3 की पावर 1 बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेंगे इसको क्या, 3 की पावर 34 और ये हो जाएगा 3 1 4। अब 4 का वर्गमूल आप लोग जानते हो 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 34 जब बाहर करोगे तो 3 की पावर क्या बचेगा बच्चा, 17। 2 गुणे 3 की पावर 17। क्या बच्चा आप लोग को बेहतर ढंग से जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को न समझ में आ रहा हो एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। प्रैक्टिस ही बच्चा मेन मकसद है इसका, है ना। मैथ अगर आपको सीखनी है तो ज्यादातर प्रैक्टिस कीजिए। अगले लिखित में से कौन सी संख्या बच्चा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट है 2 3 7 8। इकाई के अंक पर अगर आता है बच्चा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो बच्चा इकाई के अंक पे 2 3 7 8 दिखाई दे तो बच्चा वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसमें देखिए ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। बच्चा यही पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 2। 4 नंबर है 2 3 7 8। जिन नंबर के इकाई के अंक पर 2 3 7 8 आएगा तो वो संख्या बच्चा पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बच्चा चलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। बच्चा बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी? तो अभी बताया गया है बच्चा 2 3 7 8। इकाई के अंक पे अगर ये 4 नंबर आते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये वाली होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है, 2। यही संख्या ऐसी है बच्चा जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, 2 3 7 8। लास्ट अंक मतलब इकाई के अंक पे अगर ये 4 नंबर आते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं।